हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एनालिसिस और इंटरडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहां पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट दूर है। अब इस 800 पॉइंट दूर के लिए क्या इसको जुगत लगानी होगी या ये नीचे आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। मैं भी यहाँ पे मैं ग्लोबल मार्केट को आपको पहले दिखा दूं तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स 68% डाउन है और S&P जो है 33 पॉइंट डाउन है। नैस्डैक जो है 188 पॉइंट डाउन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे तो सिनारियो में क्या दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल बुलिश वेरी बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना मार्केट का सेंटिमेंट और पूरी तरीके से पॉजिटिव और पूरी तरीके से निगेटिव नहीं है, बैलेंस में है। तो बैलेंस की कंडीशन में मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने की जुगत लगा रहा है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। दूसरा चीज ये है कि जिस हिसाब से मार्केट का फ्लो हो रहा है उस हिसाब से ये कुछ टाइम बाद डाउन साइड एक बार फिर से फ्लो करेगा, जिस हिसाब से आप ये चैनल देख पाएंगे। वीकली चार्ट पे ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये नीचे वाला जो है सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी ये रेजिस्टेंस के पास में नहीं है, बीच में है, पेंडुलम में है। ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास में, अगर ये ऑल टाइम हाई के पहले से ही रिवर्स कर जाता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में रेजिस्टेंस तो है, वहां से अगर रिवर्स कर जाता है तो आपको मानना होगा कि वहां से एक फिर बेरिश कैंडल बन सकती है जो कि आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को दे देगा। लेकिन ये वाला जो वीक है ऊपर में खुलने के बाद ये डाउन साइड आ सकता है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। डेली चार्ट में लगाता हूँ बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसमें रेड कैंडल बना हुआ है, ट्रेंड लाइन भी बना है और वहां पर से रेड कैंडल बना हुआ है। तो उस रेड कैंडल को आप कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पे अगर इस कैंडल से नीचे मतलब 47,835 से नीचे क्लोजिंग मिलता है नेक्स्ट डे का, तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है जो कि कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलिए इंट्राडे में कल क्या काम काज हो सकता है उसको समझते हैं। 11 मार्च को मार्केट अगर नीचे आता है, गैप अप ओपन होता है और वहां से सेल हो सकता है, और नीचे आता है तो कहां तक आएगा, तो 47,540 तक का आपको आता हुआ दिख सकता है। ये अभी सपोर्ट के पास में है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम लगाता हुआ दिख सकता है जो कि 48,200 तक का टारगेट दे सकता है। एंड फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां से सेलिंग आती हुई दिखेगी। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान मत करें, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अप साइड पे अगर गैप अप ओपन होता है तो बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए सोचना नहीं है, वहां पे शॉर्ट करना है। ठीक है, ये 3 स्ट्रेटेजी थी। ऊपर में खुले तो शॉर्ट करना है, फ्लैट खुले तो प्राइस एक्शन को देखना है, ऊपर जाएगा थोड़ा सा फिर नीचे आएगा, और नीचे ही खुलता है तो प्राइस एक्शन का वेट करें। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी मैं आपको लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो टूल अभी संसाधन उपलब्ध नहीं है ना, नहीं तो लिख के बताता सारी चीजों को आपको। तो ये निफ्टी का चार्ट, अरे यार ये नेट तो काफी स्लो हो रहा है, 1 मिनट। निफ्टी का डिस्प्ले पे निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैंने। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे, वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मार्केट कंटिन्यू बुलिश हो रहा है। मतलब यहाँ से ये अगर ट्रेंड लाइन खींचे नीचे से तो सपोर्ट ले रहा है और एक वेज पैटर्न जैसा मेरे को बन रहा है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 16 साल का जो मैंने चार्ट देखा है उसके हिसाब से लीप ईयर पे एक डाउनफॉल आता है। मार्च महीने में लीप ईयर में एक डाउनफॉल देखने को मिला है मुझे लास्ट 16 ईयर में। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डाउनफॉल फिर से आ सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये ब्रेकआउट जोन के पास में है। मान लो यहाँ से ऊपर जाती है तो एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन यहाँ से डाउन साइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ से वीकली चार्ट में भी डाउन साइड हो सकता है, क्योंकि नीचे से बार बार वीक बन रही है, मतलब बाइंग आ रही है, लेकिन अचानक से बाइंग छूट जाएगी तो नीचे आना संभव है। तो इसके ऊपर क्लोज करती है तो फिर से अपसाइड आपको जाता हुआ दिखेगा, इस वीक के नीचे क्लोज करती है तो फिर आपको मोमेंटम नेगेटिव होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में मुझे जहां तक मालूम है ये भी बुलिश क्लोज हुआ होगा।
अरे यार नेट इतना स्लो है ना कि वी कांट एडजस्ट एक्चुअली। ओके, तो डेली चार्ट आपका लग चुका है। यहाँ पे डेली चार्ट पे एक हैमर कैंडल बना है। एक मिनट, निफ्टी डेली चार्ट में एक हैमर कैंडल बना है और हैमर कैंडल के हिसाब से जनरली ये टॉप पे बनता है तो रिवर्सल का साइन देता है, और जिस हिसाब से यहाँ पे आया है बाइंग भी है सेलिंग भी है, यहाँ पे प्रेशर दोनों साइड से इक्वल लग रहे हैं, तो ये डाउन साइड का इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है ना, किसके 22,470 से नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है नेक्स्ट डे में, तो आपको फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा जो कि 22,300 और फिर 22,100 तक का टारगेट नीचे साइड में दे देगा। ठीक है, डेली चार्ट की बात है। अब इंट्राडे पे कल क्या कामकाज करना है, 11/3/2024 को क्या कामकाज करना है, इसको समझ लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बॉक्स के अंदर में बैठा हुआ है आवली चार्ट पे। इसका कलर बदल देते हैं। हाँ, ये बॉक्स के अंदर में बैठा हुआ है आवली चार्ट पे। इसके नीचे निकलता है मतलब बॉक्स के नीचे लेवल है 22,466 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है 15 मिनट का कोई कैंडल, तो आपको नीचे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है और 22,466 से नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका टारगेट ऑलमोस्ट पहला टारगेट होगा जो कि 22,360 का होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 22,280। दो टारगेट होंगे। मैं लेवल लिख नहीं पा रहा हूं तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। अच्छा, लेवल लिखने की बात है, एक टारगेट ये वाला होगा एंड एक टारगेट ये वाला होगा। ये दो टारगेट होंगे आपके। अगर इस रेंज से ऊपर जाता है और अप साइड जाता है तो आपको 22,598 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 लेवल है, इस लेवल को नोट कर लीजिए और इसी लेवल पे अपन काम करेंगे। इसको ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, बैंक निफ्टी में भी मैं लेवल्स आपको ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये इस बॉक्स से बाहर आता है, किस बॉक्स से, इस बॉक्स से, मतलब फ्लैट ओपन होता है, तो आपको एक अप साइड का मोमेंटम मिलेगा। वो अप साइड का मोमेंटम कहां तक जाएगा, वो जाएगा, पहला ये वाला टारगेट देगा एंड सेकेंड टारगेट देगा ऑलमोस्ट ये वाला। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा 48,600 या 550 के पास में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मान लो कि बाद मार्केट नीचे आता है इस रेंज को तोड़ने के बाद, तो आपको पहला टारगेट ये वाला मिलेगा जो कि है 47,480 का। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा जो कि 47,213 का होगा। ये 4 लेवल है, 4 लेवल को नोट कर लीजिए। इसके हिसाब से आप देखेंगे कि मार्केट में आपको बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूं आपने लास्ट वीक में पैसा कमाया होगा, इस वीक भी पैसा कमाइए। अगर आपके हिसाब से मार्केट ना चले तो प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। मैं हिस्ट्री देख के बता रहा हूं कि मुझे यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी मार्केट बताएगा कि उसको डाउनफॉल देना है या अपसाइड देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।